पश्चिम बंगाल में जल्द होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले हलचल तेज हो गई है। सोमवार को कोलकाता में रैली करने आए केंद्रीय मंत्री देबश्री चौधरी की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके गए। कार्यकर्ताओं के बीच भगदड़ मच गई। इस रैली में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए विधायक शुवेंदु अधिकारी भी शामिल थे। पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद कार्यकर्ताओं के बीच अफरा तफरी फैल गई। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि इस रैली को आयोजित करने के लिए पुलिस से अनुमति ली गई थी। इसके बावजूद कुछ लोग यहां पत्थर फेंकते नजर आए। उनकी यह रणनीति काम नहीं आएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता हमारे साथ है और वे राज्य में परिवर्तन चाहते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक के उन इलाकों को राज्य में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मराठी भाषी लोगों की बहुलता है। इस पर पलटवार करते हुए कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की एक भी इंच जमीन नहीं दी जाएगी। उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक के उन इलाकों को राज्य में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मराठी भाषी लोगों की बहुलता है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि इस उद्देश्य के लिए बलिदान देने वालों के लिए यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराष्ट्र भाषाई आधार पर बेलगाम और अन्य इलाकों पर दावा जताता है जो पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसिडेंट का हिस्सा थे, लेकिन अब कर्नाटक राज्य में आते हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता एडवोकेट मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने इस बारे में केंद्र सरकार को लिखा है, मगर कोई जवाब नहीं मिला। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस संबंध में कोई कानून होना चाहिए। जब अदालत ने पूछा कि कौन सा डेटा खतरे में है, तो लाल ने कहा कि सब कुछ। जब लाल ने यह कहा कि व्हाट्सएप उनके व्यवहार का एनालिसिस करता है, जब मनोहर लाल ने कहा कि व्हाट्सएप उनके व्यवहार का एनालिसिस करता है, तो जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने कहा कि सभी प्लेटफॉर्म्स ऐसा करते हैं। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि मैं आपकी परेशानी समझ नहीं पा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप आपका डेटा सुरक्षित नहीं रखेगी, तो उसे डिलीट कर दीजिए। भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से सोमवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आगाज हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे देश में जितने सड़क हादसे हो रहे हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी के 3% का नुकसान होता है। दुर्घटना होने से केवल एक व्यक्ति की क्षति अथवा एक परिवार की ही क्षति नहीं होती है, यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी यह प्रभावित करता है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि जितनी रोड एक्सीडेंट्स हमारे देश में हो रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप लगभग, जैसा मुझे बताया गया है, कि जीडीपी का 3% का लॉस होता है देश की अर्थव्यवस्था में। इसलिए इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन प्रतिवर्ष ये अपने में महत्वपूर्ण है। मैं कोविड पैंडेमिक के बारे में सोच रहा था कि लगभग 9-10 महीने में, 11 महीने में अधिकतम लोगों की 1.5 लाख से कुछ अधिक जानी गई है, लेकिन आज भी रोड एक्सीडेंट के कारण उससे ज्यादा लोगों की जाने जा रही हैं। यह कोई सामान्य चुनौती हमारे लिए नहीं है, और यह बड़ी चुनौती है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, यहां पर हमारे नितिन जी गडकरी जैसे मंत्री का नेतृत्व है, इसमें हमको कामयाबी मिलकर रहेगी, इसमें कहीं संदेह नहीं।